भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों कोटि से प्रणाम। श्रद्धा में भक्तिमत महातीगण कथा चल रही है श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर। तो सृष्टि को लेकर के, संहार को लेकर के हिरण्यकश्यप कहते हैं वामन अवतार श्रवण किया। मत्स्य अवतार तब आरंभ होता है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक युग 1000 बार घूम जाता है। तो चारों युग 1000 बार घूम जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब चारों युग 1000 बार घूम जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन, उसका दूसरा नाम एक कल्प है। कल्प कहते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन कहते हैं। उतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। जब दिन समाप्त होने वाला होता है तब एक दक्षिण भारत का एक राजा होता है, वो संध्या बंदन करता है। सतयुग का ही समय होता है प्रायः करके। उस काल में नदी के किनारे संध्या बंदन करता है। उस काल में एक संध्या बंदन करते समय नदी से जल लेता है और जल लेकर के अर्घ्य आदि दान देता है। उस काल में उसके कमंडलों में मछली आ जाती है। तो वही मछली भगवान विष्णु बन करके आते हैं। तो जब मछली आती है, जैसी अर्घदान देने के लिए आरंभ करते हैं, मछली को नीचे जल में छोड़ते हैं। इन अर्घदान देते समय छोड़ते हैं, जल को छोड़ते हैं। वो इतनी छोटी सी दिखती नहीं है कि मछली है। तो मछली जब नीचे जल में चली जाती है, उस काल में मनुष्यों की भाषा बोलती है। यदि मछली मनुष्यों की भाषा नहीं बोलेगी तो राजा को क्या मालूम क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है मछली। तो मनुष्यों की भाषा बोलते कि हे राजन, मेरा आप इस जल में त्याग न करें, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती हैं। अर्थात मेरी जाति वाले ही मुझको खा जाएंगे। मेरी जाति वाले ही मुझको खा जाएंगे। मछली मछली को खा जाती है। जैसे सर्पणी भी सर्प को खा जाती है, तो सर्प भी सर्प को खा जाता है। उसी प्रकार से मछली भी मछली को खा जाती है। इसलिए आप मेरी रक्षा करिए। आप राजा हैं, रक्षा करने वाले, इसलिए आप मेरी रक्षा करिए। जब ऐसा करुण क्रंदन आवाज़ निकाली तो उन्होंने अपने कमंडलों में रख लिया, पात्र में ले आकर घर में ले आए। यहाँ पर उनका घर होगा, नगर होगा, राज्य होगा अथवा कुटिया होगी, जो भी होगा। इसके पश्चात उन्होंने रख लिया। रात भर में बड़ी हो गई, स्वप्न दिया अथवा बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद बोली, हे राजन, मैं इस कमंडलों में नहीं ठहर पा रही, मेरे लिए कोई बड़ा स्थान दीजिए। इसके पश्चात उन्होंने दूसरे पात्र में रख दिया। तुरंत ही दूसरे पात्र में बढ़ गए। उनको थोड़ा शंका तो हुई, इतनी जल्दी कैसे बढ़ जाए। फिर थोड़ा बड़े पात्र में, थोड़ा जल में, फिर थोड़े कुएँ में डाला, मतलब छोटी छोटी पावड़ी आदि होती है। फिर उसमें भी नहीं समाई तो दूसरी और बड़े में डाल दिया। इसके पश्चात 4-5 पर्याय को लेकर के वर्णन करते हैं। जब देखा कि बहुत विशाल हो गई तो उन्होंने कहा, ये तो मछली हो नहीं सकती, कौन हो सकती। तो राजा से कहा कि राजन, मेरे लिए तालाब आदि भी छोटा पड़ गया, नदी आदि भी छोटी पड़ गई। तो राजा ने उसको उठवा करके उसमें फेंकना चाहा, उसमें डालने के लिए यत्न किया। इसमें समुद्र में। तो जब समुद्र में प्रयत्न किया तो राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तो पुनः भगवान विष्णु प्रकट हो गए मछली के रूप में। भगवान विष्णु कहने लगे, हे राजन, आज से थोड़े दिनों के बाद ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाएगा। उस काल में पृथ्वी पर जल की वर्षा होगी, प्रलय हो जाएगा। तो सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, डूब जाएगी। आपका राज्य आदि जितनी भी प्रजा है वो सारी डूब जाएगी। पृथ्वी लोक के, भूलोक के, स्वर्लोक के, ये तीनों लोगों के कैसे हो जाते हैं, प्राणी नष्ट हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है उस काल में पृथ्वी लोक के प्राणी नष्ट होते हैं। स्वयं स्वर्गलोक के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष आदि में कोई प्राणी नहीं रहता है। स्वर्गलोक के देवता भी नहीं रहते। और पाताल लोक के जो है नीचे पृथ्वी से ही पाताल लोक आ जाता है, वहाँ के प्राणी भी नहीं रहते। ये सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसलिए अगले कल्प के लिए ब्रह्मा जी जब तक सोएंगे तब तक तो कुछ प्रजा आदि उत्पत्ति नहीं होगी, किंतु जब जगेंगे उसके लिए बीज चाहिए। इसलिए तुम सारे पृथ्वी के जो बीज हैं उन बीजों को एकत्रित करिए। मैं कुछ काल जब प्रलय चालू हो जाएगी, वर्षा होगी, उस काल में तुम्हारे पास में सप्तऋषि आएंगे।
और मैं मेरी माया से प्रेरित होकर के मेरे द्वारा एक नौका तुम्हारे पास में जाएगी। उस नौका में तुम सारे जीवों की जीव कला को धारण कर लेना, बीजों को धारण कर लेना और सब ऋषियों को उसमें बिठा लेना। और मैं मछली बन करके तुम्हारे पास में आऊँगा तो मेरी मछली की जो सींग है उससे पास रस्सी बांध लेना, तो बाँस की नाक से रस्सी बना करके बांध लेना। तुम मेरे से उस काल में जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि पूरी नहीं होती तब तक नौका तुम्हारी घूमती रहेगी और मेरे सींग से जब बांधोगे मछली के माध्यम से तो वो स्थिर बनी रहेगी। जब उस काल में तुम मेरे से प्रश्न करना, मैं आपको उत्तर दूंगा। अर्थात जो जो भी आप प्रश्न करेंगे वो मैं उत्तर दूंगा। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु भगवान ने उस राजा के ऊपर मछली बन करके मत्स्य अवतार धारण करके राजा को कृपा प्रदान की, अर्थात उनको दर्शन दिया। और बाद में प्रलय हो गई। प्रलय हो जाने के पश्चात राजा ने उसी प्रकार से किया, अर्थात भगवान विष्णु की आज्ञा स्वीकार करके सारे पृथ्वी को बीजों को धारण कर लिया, सब ऋषियों को बिठा लिया और नौका उनके पास में आ गई। उस नौका के ऊपर बैठ करके उसी काल में भगवान विष्णु भी मछली बन करके आ गए। तो जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि नहीं हुई तब तक उस नौका के ऊपर बैठे रहे और इधर उधर घूमते रहे। अब ब्रह्मा जी की रात्रि बहुत बड़ी होती है, तो साधारण यदि मनुष्य होता तो मर ही जाते। क्यों मर जाते? क्योंकि इतनी विशाल रात्रि होती है, 1000 सतयुग त्रेता द्वापर युग, तो वो भूखे भूखे मर जाएंगे। लेकिन जहाज के ऊपर भी व्यक्ति कहाँ तक रह सकता है? 1 महीना 2 महीना 1 साल तक रह सकता है, फिर भी परेशानी हो जाता है, तो उसको पृथ्वी लोक में आना ही पड़ता है। किंतु ये दिव्य थे, सप्तऋषि भी दिव्य रहते हैं और ये भी दिव्य, राजा दिव्य था, इसलिए वो रात्रि भर ऐसे घूमते रहे। इसके पश्चात अगला दिन हुआ ब्रह्मा जी का, तो सृष्टि उन्होंने आरंभ की। सो कर के उठ गए। जितना बड़ा दिन होता है ब्रह्मा जी की उतनी बड़ी रात्रि होती है। 1000 युग जब व्यतीत हो जाएंगे तब उनकी रात्रि समाप्त होगी, उतने काल तक सोते रहते हैं। अब अगला दिन चालू हुआ तो सृष्टि आदि आरंभ की। उस काल में कहते हैं किसी जो शुरू के काल में जब महाप्रलय के बाद सृष्टि होती है उस काल में हो सकता है भगवान राम जी सूर्य वंश में ना पैदा होते हों अथवा मनु के वंश में पैदा होते हों, अथवा उस काल में दूसरे युग में अथवा कुछ काल के पश्चात दूसरे मनवंतर में भगवान जो मनु हैं कश्यप मुनि की संतान के रूप में, कश्यप से सूर्य भगवान पैदा होते हैं, सूर्य भगवान से मनु महाराज पैदा होते हैं, तब उनका सूर्य वंश चलता है। जिस काल में मनु महाराज सीधा ब्रह्मा जी से पैदा होते हैं उस कल्प में यदि भगवान राम जी उस वंश में पैदा होंगे तो सूर्य वंश नहीं कहलाएंगे। तो उस कल्प में रघुवंश तो रघुवंश है, इक्ष्वाकु वंश है, इक्ष्वाकु वंश भी नहीं होता, रघुवंश होता है। इस प्रकार अब जिस कल्प में भगवान राम सूर्य वंशी कहलाते हैं वो ब्रह्मा जी के से उत्पन्न हुए कश्यप ऋषि, अंगरा आदि ऋषि, अंगरा ऋषि के द्वारा कश्यप ऋषि से सूर्य भगवान के पुत्र मनु होते हैं। उस वंश में सूर्य वंश चलता है। तो कहते हैं अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, अंगरा ऋषि को उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के पश्चात उन्होंने अंगरा ऋषि से कश्यप मुनि पैदा हुए, कश्यप मुनि से सूर्य भगवान पैदा हुए, तो सूर्य भगवान से वैवस्वत नाम के मनु पैदा हुए। अब यहाँ से सूर्यवंश चालू होता है। तो वैवस्वत मनु जो हुए उन्होंने सृष्टि आदि करी, आकर विवाह किया, राज्य किया। सबसे पहले उन्होंने संतान विवाह आदि किया था किसी से, तो उनकी कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने मित्रा वरुण को पुरोहित बना करके यज्ञ किया। तो यज्ञ के माध्यम से उनको एक सबसे पहले कहते हैं जो पुत्र आदि की प्राप्ति होना चाहिए थी, पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया था। किंतु यहाँ पर किंतु लग गया। उनकी जो मनु महाराज की पत्नी थी उन्होंने ऋत्विजों के पास में गई और ऋत्विजों के पास में कहने लगी मेरे को पुत्र नहीं चाहिए, पुत्री चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए बल्कि पुत्री चाहिए। तो उनकी जो पत्नी थी श्रद्धा थी, अर्थात वैवस्वत मनु की जो पत्नी श्रद्धा थी, उन्होंने क्या किया, ऋत्विजों के पास में जा कर के राजा की जो मनु महाराज की तो इच्छा थी, वैवस्वत नाम के मनु की जो इच्छा थी, पुत्र हुए,
संतान वृद्धि के लिए, राज्य के लिए। किंतु रानी की इच्छा नहीं थी कि मेरे को पुत्र हो, पहले उसको पुत्री की इच्छा थी, बाद में संतान, बाद में पुत्र आदि की प्राप्ति हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पुत्री की इच्छा थी। तो ऋत्विजों के पास में गई और कहा कि हे ऋत्विजों, मेरे को पुत्री चाहिए, आप पुत्र के स्थान पर पुत्री शब्द का संकल्प करना। अब संकल्प में ही परिवर्तन हो जाता है, आपने संकल्प कैसा किया है उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होगी। तो जब इसके पश्चात उन्होंने, कहते हैं ऋत्विजों से जैसे ही बोल दिया, उसी काल में ऋत्विजों ने रानी को लेकर के पुत्र के स्थान पर पुत्री का संकल्प किया और आहुति डाली। तो आहुति जब डाली तो उससे फिर पुत्र के स्थान पर पुत्री पैदा हुई। अब मनु महाराज ने कहा क्या किया जाए, पुत्र, मैंने तो पुत्र के लिए संकल्प किया था, किंतु पुत्री पैदा हुई उस यज्ञ से निकली, तो वही पुत्री का नाम इला पड़ गया। बाद में उसी का नाम सुद्युम्न पड़ा था, सुद्युम्न, इसका नाम बाद में सुद्युम्न पड़ा था। अब जैसे ही कहते हैं वह जो इला नाम की थी पुत्री पैदा हुई। अब पुत्री पैदा होने के पश्चात मनु महाराज ने कहा हे पुत्री, हे कन्या, ऐसा शब्द प्रयोग किया। और मित्रावरुणों ने यज्ञ करवाया था, किसी को नियुक्त कर दिया दूसरे ऋत्विजों को। तो जब इस प्रकार से ऋत्विजों को नियुक्त करती वो आहुति डालते थे, लेकिन मित्रावरुण की देख रेख में करते थे। अब इसके पश्चात जैसे ही यज्ञ कुंड से वह पुत्री उत्पन्न हुई, उसी काल में मनु महाराज ने कहा हे पुत्री, हे बालक, हे कन्या, ऐसा संबोधन किया। तो मित्रावरुण वो कन्या ने कहा कि हे मनु महाराज, मैं आपकी पुत्री नहीं हूँ, मैं सबसे पहले मित्रावरुण की पुत्री हूँ, क्योंकि उन्हीं के अंश से मैं उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए पहले मैं उनके पास में जाऊँगी, फिर बाद में तुम्हारे पास में आऊँगी, वो जैसा कहेंगे वैसा मैं स्वीकार करूँगी। तो सबसे पहले वह कन्या यज्ञ कुंड से उत्पन्न होकर के मित्रावरुण के पास में गई और मित्रावरुण से कहा कि आप मेरे को आज्ञा प्रदान करें, आपने मेरे को उत्पन्न किया, तो उन्होंने कहा तुमने धर्म का काम किया, इसलिए तुमने, राजा ने तुमको उत्पन्न करने के लिए यज्ञ करवाया था, इसलिए तुम उसी की कन्या बनो। तो पुनः मित्रावरुण की आज्ञा रह करके कहाँ रही थी, मनु महाराज के पास में आ रही थी। तो रास्ते में दूसरी घटना घट गई। रास्ते में कौन सी घटना घट गई, कन्या जब आ रही थी अपने पिता मनु महाराज के पास में, उसी काल में अत्रि मुनि से उत्पन्न होने वाले चंद्रमा से उत्पन्न होने वाले बुद्ध ने देखा कि ये मनु महाराज की कन्या है, यज्ञ से पैदा हुई है, उसके रूप आदि सौंदर्य को देख करके उसने उसको पत्नी रूप से वर्ण करने की इच्छा करी, अर्थात मेरे से विहार करो। उसने भी बुद्ध के रूप को देख करके क्या कर लिया, एक कल्प में विहार कर लिया। उसी से बुद्ध से ही पुरुरवा नाम के पुत्र पैदा हुए। अब जब इस प्रकार से वो लौट करके आ रही थी एक कल्प में, तो एक कल्प में लौट करके आ गई, फिर यहाँ पर मनु महाराज ने क्या किया, इन्होंने लौट करके आई, वो लौट करके आ करके मनु महाराज के पास में आ गई। अब मनु महाराज के पास में आई तो कहते हैं उस काल में पुनः एक कल्प में तो वशिष्ठ भगवान के माध्यम से, वशिष्ठ भगवान के माध्यम से वही कैसे पुत्र के रूप में परिणित हो गई। अब लेकिन पुरुरवा उससे पैदा हुए थे, उसी से चंद्रवंश आरंभ हुआ था। अब एक कल्प में ऐसी घटना आई। अब दूसरे कल्प को लेकर के वर्णन करते हैं कि मनु महाराज से जो वशिष्ठ भगवान के माध्यम से एक कल्प की घटना सुनाई है। अब दूसरे कल्प को लेकर के कहते हैं एक कल्प में वशिष्ठ भगवान से प्रार्थना करी मनु महाराज ने। उस कल्प में कहा कि मेरे लिए पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करिए, तो उन्होंने ऋत्विजों को नियुक्त कर दिया। पुनः उनके पास में भी रानी चली गई कि मेरे को पुत्री चाहिए, तो सबसे पहले पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। अब इला नाम उसका भी पड़ा। बाद में वशिष्ठ भगवान से कहा कि मैंने तो पुत्र के लिए प्रार्थना करी थी, ये मंत्रों में विपरीत फल की प्राप्ति कैसे हो गई। तो पुनः वशिष्ठ भगवान ने तपस्या करी, वो तपस्या के माध्यम से शिव जी की आराधना करी। वो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको वरदान दे देता हूँ कि कैसी हो जाएगी, पुत्र बन जाएगा। तो वही कन्या पुत्री थी, पुत्री से पुत्र बन गए, उसका नाम पड़ गया सुद्युम्न। अब मनु महाराज का पहला पुत्र सुद्युम्न हुआ। अब सुद्युम्न क्या किया, उसने
अब राजकुमार हो गया, सारे संस्कार हुए, विद्या दान किया। इसके पश्चात मंत्रियों को साथ लेकर के शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। अब जंगल में जब चला गया तो ऐसे जंगल में चला गया, कहते हिमालय क्षेत्र में चला गया, मंदराचल पर्वत पर गया। और जिस जंगल में चला गया उस जंगल में अन्य पुरुष वर्ग नहीं जाते थे, तो कहते थे उस वर्ग में जा कर के वह इस पुरुष से स्त्री बन गया। उसके साथ जितनी भी सेना थी सारी सेना अभी कैसी पुरुष वर्ग से स्त्री वर्ग की हो गई, और जो घोड़ा भी थे वो स्त्री वर्ग के हो गए। अब कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, उनको अपने ऐसे देख करके अपने को स्त्री रूप में पढ़ने देख करके बड़ा दुख हुआ। ऐसा क्यों हुआ, किसी काल में भगवान शिव जी और पार्वती विहार कर रहे थे। अब विहार करते 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 अचानक शिव जी के दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि चले गए, और उस काल में जो स्त्री पुरुष जैसा विहार करते उसी काल की अवस्था उनकी थी। उनको देख करके ऋषि मुनि देख करके लज्जित माता पार्वती हो गई। तो अपनी पत्नी को प्रिय करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, और ऋषियों ने देखा कि भगवान शिव जी विहार कर रहे हैं, तो लौट करके वो तो आ गए और बद्रीनाथ में चले गए। अब माता पार्वती को आदत अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उस जंगल को, पर्वत को श्राप दे दिया कि आज से मेरे अलावा, मेरे से भिन्न दूसरा कोई भी पुरुष आएगा तो यहाँ पर स्त्री बन जाएगा। इसलिए उस दिना से देवताओं ने भी उस स्थान को छोड़ दिया। यानी पुरुष वाले देवता कभी नहीं जाते, स्त्री तो जाती थी लेकिन पुरुष कोई नहीं जाता था, और जो जाएगा वो स्त्री बन जाएगा। तो इसको सुद्युम्न को मालूम नहीं था कि ये जंगल श्रापित है। ये शिकार खेलने के भागने से उसमें चला गया और जाति स्त्री वर्ग बन गया। अब जो स्त्री हो गया तो देखा कि मेरे में विपरीत हो गया, बड़ा दुख हुआ। उसी काल में घूम रहा था, उसकी सेना भी स्त्री बन गई, उसका वो स्वयं भी स्त्री बन गया। घूमते 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 इधर उधर घूम रहा था, तो वहीं तो इस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल में चला गया, दूसरे पर्वत पर चढ़ा गया, और वहाँ पर था बुद्ध का आश्रम। अब बुद्ध ने देखा कि एक सुंदर स्त्री है, उस स्त्री को देख करके उसको ऊपर मोहित हो गया। आप मेरे पास में रहिए, आश्रम में रहिए, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। तो बुद्ध की उसने आज्ञा स्वीकार कर ली और उसके साथ विवाह किया, और विवाह करने के पश्चात एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पुरुरवा पड़ा। ये दूसरे कल्प की घटना है। तो कहते हैं बाद में कहा कि बुद्ध ने आश्वासन दिया था, बुद्ध ने कहा कि तुम जो पुरुष से स्त्री बने मैं तुमको स्त्री से पुनः पुरुष बना दूंगा, ये आश्वासन दिया था। किंतु ऐसा उसने ज़्यादा किया नहीं। पुरुष विवाह तो कर लिया, संतान भी पैदा हो गई, किंतु ज़्यादा उसने ऐसा आशीर्वाद आदि नहीं दिया। बाद में उसको याद आया कि मैं तो पुरुष था लेकिन स्त्री बन गया। पुनः अपने राज्य में लौट करके आया और वशिष्ठ भगवान से कहा, हे वशिष्ठ भगवान, हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं पुनः स्त्री योनि को प्राप्त होना नहीं चाहता, ऐसा मेरे को पुरुष बना दीजिए, आप कृपा करिए। तो वशिष्ठ भगवान ने पुनः दूसरे कल्प में शिव जी की आराधना करी, और शिव जी की आराधना करके प्रसन्न किया, तो शिव जी ने वरदान दिया तो ठीक है 15 दिन स्त्री रहेगा, 15 दिन पुरुष रहेगा। जब पुरुष रहेगा ये ऐसा वरदान दे दिया, तो वरदान देने के पश्चात वो 15 दिन तक तो स्त्री बन करके रहता था, और 15 दिनों तक पुरुष बन करके रहता था। अब उसकी प्रजा ने उसको स्वीकार ही नहीं किया। हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए जो 15 दिन स्त्री बनकर रहता हो, तो 15 दिन तक पुरुष बनकर रहता हो। जब स्त्री बनता था तब तो अंतःपुर में रहता था, जब पुरुष बनता था तो राज्य संचालन करता था। उसकी प्रजा ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो अयोध्या का राज उसको प्राप्त नहीं हुआ। तो कहाँ उसने राज बनाया, अरे कौशाम्बी प्रतिष्ठान पर। प्रतिष्ठान जो पुर है अर्थात प्रयागराज के पूर्व और उत्तर के कोने में, अर्थात जो वर्तमान काल में जिसको झूसी बोलते हैं, उसका पहला नाम था प्रतिष्ठानपुर। तो वहाँ पर राजधानी उसने बनाई, वहीं पर रह करके राज करना था। अब उस काल में उसकी बहुत सी संतान हुई, किंतु उसने अन्य संतानों को, जो सूर्य वंश से पैदा हुई थी संतान, पुरुष रूप में पैदा हुई, उसको राजगद्दी उसने नहीं दी, बल्कि अपना जो पहला पुत्र था पुरुरवा, उस पुरुरवा को ही उसे राज्य का अधिकारी बनाया, उसी को राजा बनाया, और फिर जंगल में चला गया। तो पुरुरवा के माध्यम से चंद्रवंश का पहला राजा पुरुरवा हुआ, वहीं से चंद्रवंश आरंभ हुआ। तो इस प्रकार से दो कल्पों को लेकर के वर्णन कर दिया। अब आगे यहाँ पर मानधाता को लेकर के वर्णन करते हैं। सूर्य वंश में कहते मानधाता हुए, ये मानधाता बड़े तेजस्वी हुए थे। कहते इन्होंने 7 दिन में अथवा 1 दिन में
एक दिन में पूरी पृथ्वी को जीत लिया, इतने बड़े बलवान थे। और ये उत्पन्न होते ही कहते हैं राजा के पेट से निकले थे, ये स्त्री से तो पैदा हुए नहीं। अब जिस राजा ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया था, अब ब्राह्मणों ने पुत्र का संकल्प करके किसी घड़े में जल रख दिया, उसमें अभिमंत्रित कर दिया कि ये रानी इसको पिएगी, रानी पिएगी तो गर्भ ठहरेगी उसका और इससे पुत्र पैदा होगा। अब संयोगवश राजा ने उसको पी लिया रात्रि को धोखे में। अब बाद में वो संकल्पित जल था तो उनको ही गर्भ ठहर गया, अर्थात उनके शरीर में संकल्प जल के कारण वो उनके पेट में ही बच्चा बन गया। सत्य संकल्प नहीं होता तो पेट में बच्चा नहीं बनता। अब बाद में कांक को फोड़कर पेट को फोड़ करके उसको निकला, किंतु ऋषियों की कृपा थी, किसी को राजा भी नहीं मरा। अब दूध पान करे तो किसको पान करे, कहते माता से पैदा हुआ नहीं, इसलिए गाय का दूध पिलाया जाए अथवा किसका पिलाया जाए। तो इंद्र देवता पुनः आया, माम धाता मेरा दूध पान करेगा, तो मेरा दूध पान करेगा ऐसा बोलते ही उसका नाम पड़ गया माम धाता। तो उन्होंने एक अंगूठा दे दिया उसके मुख में, उसी अंगूठे को चूस करके दूध भी पान किया, साथ साथ विद्या भी इंद्र देवता ने दे दी, इसलिए बहुत बलवान था फिर मानदाता। और मानदाता ने एक दिन में ही पूरी पृथ्वी को जीत लिया था, सप्त दीपावती जो पृथ्वी है उसको जीत लिया था। अब उनकी थी, कहते हैं मानदाता की पत्नी थी शशि बिंदु, मतलब अरे बिंदुमती, शशि बिंदु की पुत्री थी बिंदुमती, वो उनकी पत्नी थी। तो उनसे 3 पुत्र पैदा हुए। तो एक तो कहते हैं पुरुकुश से पैदा हुए, दूसरे अम्बरीश हुए, तीसरे मुचकुंद हुए। जो अम्बरीश से पहले जो पुत्र वो दूसरे अम्बरीश थे, जो अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को लेकर के कथा आती है वो अम्बरीश इनके नहीं है, वो दूसरे वाले अम्बरीश हैं कहते हैं। और मुचकुंद तो जो भविष्य में कथा आएगी, भगवान श्री कृष्ण ने जिनको कृपा प्रसाद की और दर्शन दिया, ये मुचकुंद वही थे, सतयुग में पैदा हुए थे, द्वापर युग में जाकर के जगे थे। मतलब उस काल में युद्ध करने के बाद में सो गए थे, इंद्र देवता ने ऐसे ही वरदान दिया था। त्रेता पूरा व्यतीत हो गया, द्वापर भी पूरा व्यतीत ही हो गया था, थोड़ा सा द्वापर युग बचा था, तब वो जाकर के उठे थे। अब इनकी कन्या थी मानदाता की 50। अब किसी काल विशेष में कहते हैं सौबरी ऋषि यमुना के किनारे, यमुना के जल के भीतर ही, यमुना के किनारे और यमुना के जल के भीतर आराधना कर रहे थे। अब आराधना करते 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 कभी उनके सामने मछली आ गई, और मछली और मत्स्य आ गए, उनके बच्चे आपस में स्पर्श कर रहे थे। उनको उसको देख करके बड़ा इच्छा हुई कि ये गार्ह जीवन में बड़ा सुख मिलता है, ऐसा जान करके उनको विवाह करने की इच्छा हुई। यद्यपि तपस्या कर रहे थे मोक्ष के लिए, मोक्ष ज्ञानी भी थे, सर्वज्ञ भी थे, ऐसी बात नहीं है, मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे, लेकिन संग भी खतरनाक ही होता है। कभी कभी ज्ञानियों का ही संग, ज्ञानी भी समस्या पड़ जाते हैं। तो वो मोक्ष के लिए जो तपस्या कर रहे थे, एक थोड़े से संग को लेकर उनकी इच्छा हो गई, इसलिए संग को निषेध किया गया। संग के लिए मदालसा कहती है संग कभी भी नहीं करना चाहिए, यदि संग करें तो सज्जनों के साथ ही संग करें। तो उन्होंने ऐसा संकल्प लिया, इच्छा हो गई, उन्होंने सोचा किसकी पुत्री मांगने के लिए जाए। चाहते तो ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे, ब्राह्मण की कन्या मांग लेते, किंतु ब्राह्मण की कन्या उन्होंने नहीं मांगी, क्षत्रिय के पास में चले गए, राजा के पास में चले गए। अब मानदाता के पास में चले गए और मानदाता से कहा, हे राजा, मेरे को विवाह करने की इच्छा है और आपके पास में 50 कन्याएँ हैं, इसमें से एक कन्या दे दो। मानदाता ने कहा, ये तो बुढ़ा गया, सटिया गया, क्या करें, बुढ़ा हो गया, सटिया गया, कहाँ मेरी कन्या और कहाँ है रे, इसको बुढ़े को मैं कैसे विवाह करूँगा। अब ऐसा सोचकर मानदाता विचार में पड़ गया, यदि मैं इसको डायरेक्ट मना करता हूँ, सीधा सीधा मना करता हूँ, तो ये मेरे को क्या कर देगा, श्राप दे देंगे, ये ऋषि है। और वृद्धावस्था हो गई, इनके बाल भी पक गए, सफ़ेद हो गए, और उन्होंने अपने ऊपर न लेकर के कन्या को छोड़ दिया। कहा, ये ऋषि, आपको जो कन्या वरण कर ले उसी को मैं आपके हाथ में दे दूँगा, उसी को मैं
तुमको सौंप दूंगा। मेरी इच्छा, मैं तो निषेध भी नहीं करता, हाँ भी नहीं करता, कन्या जो वरण कर ले उसी को दे दूंगा। तो तुम अंतःपुर में जाइए और जा करके कन्या आपको पसंद कर लेगी, उसी के साथ में तुमको विवाह कर दूंगा। यदि कन्या ने आपको वरण नहीं किया तो फिर मैं तुमको नहीं दे सकता, कन्या की इच्छा है। ऐसा जान करके राजा सौबरी ऋषि समझ गए। तो यहाँ पर कहते हैं, न्याय कहते हैं यहाँ पर, सा विचिन्त्य प्रियं स्त्रीणां जरटो यम सम्मता बलि फलितम एजत्कः यत्यहं प्रत्युदाहता। तो यहाँ पर कहते हैं कैसी एक है, कहते हैं विचार करके राजा की वाणी सुन करके सौबरी ऋषि समझ गए तो कौन ऐसी कन्या होगी, कौन ऐसी स्त्री होगी जो बूढ़े को पसंद करेगी, और कौन ऐसी जवान कन्या होगी जो जिससे बाल पक गए हैं उसको पसंद करेगी, आकर नहीं कर सकती। जिसकी झुर्चियाँ बढ़ गई हैं उसको भी कन्या पसंद नहीं कर सकती। यूने लवते तू जरटे कटम, ये न्याय है। यदि कन्या को कहा कि किसको वर्ण करोगी, एक जवान लड़की भी बैठी हुई है, बूढ़े भी बैठी है, तो कहते हो कन्या बूढ़े की तरफ तो ध्यान ही नहीं देगी, जवान की तरफ ध्यान देगी। तो मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी तरफ तो कन्या ध्यान नहीं देगी। राजा ने चालाकी कर दिया और निषेध भी नहीं कर पाया, तो इसलिए चलते चलते उन्होंने क्या कर लिया, रूप परिवर्तन कर लिया। योगी तो थे, जब जैसे ही रूप परिवर्तन कर लिया तो कहा कि अंतःपुर में जाकर कहा सैनिकों ने कि ये सौबरी ऋषि है और राजा ने आज्ञा दी है, तुम जो भी करने इनको ग्रहण करेगी उन्हीं के साथ मैं विवाह करूँगा, दान करूँगा। अब सारी कन्याओं ने क्या किया कि मैं विवाह करूँगी, मैं विवाह करूँगी, आपस में करने झगड़ा करने लगे, मैं विवाह करूँगी, तुम इसके योग्य नहीं हो। दूसरी कन्या दूसरी से कहती है मैं विवाह करूँगी, तुम इसके योग्य नहीं है। इस प्रकार से 50 कन्याओं ने विवाह कर लिया। अब 50 कन्याओं ने विवाह कर लिया, अब एक व्यक्ति है वो 50 कन्या का विवाह, इनकी योगी थी इन्होंने, कहते इस प्रकार से 50 कन्याओं का विवाह होने के पश्चात फिर अपने वहाँ पर आश्रम था, वहीं पर रहने लगे। इन्होंने अपन राजाओं की कन्याओं के साथ विवाह करने के लिए दिव्य विमान की रचना करी, बहुत बड़ा है। इस संघात में दिव्य विमान रच करके इन्होंने पूरे भोग हो गए, जो भी कन्याओं की इच्छा होती थी उसी प्रकार से भोग हो गई, और इनकी संतान भी हुआ, पुत्र भी पैदा हुए, पुत्र के पुत्र भी पैदा हुए। एक दिन कई वर्ष व्यतीत हो गए और बाद में विचार कर रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे, संध्या काल थी, उस काल में ध्यान में बैठे और ध्यान करते करते इनको विचार आया, अरे मैं कहाँ फंस गया, एक मछली के संग को लेकर के मैंने कितनी विस्तार कर लिया, कितनी गृहस्थी जमानी। यद्यपि यहाँ पर कहते हैं 50 कन्या का नंबर, तो यदि एक पुरुष है 50 कन्या का नंबर, तो कहते हैं 50 का एक साथ काल विवाह नहीं कर सकते, किंतु योगी होने के कारण ये 50 ही रूप बना लेते थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ हमेशा ही बने रहते थे, उसी प्रकार से ये भी 50 रूप धारण कर लेते थे। योग में एक कला शक्ति होती है, जो योगी होता है कहीं शरीर के रचना कर सकता है, उसमें ऐसी सामर्थ्य आती थी। उसी प्रकार से ये भी 50 रूप बना करके विहार करते थे। अब जब वो विहार नहीं करते तब एक रूप बना लेते थे, ऐसा हो जाता था। तो चिंतन करते करते विचार किया इन्होंने कि मैं एक संघ को लेकर के कितनी ऐसी मैंने भारत जीवन बड़ा लिया, अब तो फंस गया, संसार में फंस गया। देखो संघ के कारण ही मेरे को ये गति की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने एक उद्गार निकाला, अपने हृदय से एक उद्गार निकाला, संगम त्यजेत मिथुन वृत्तिना मुक्षु सर्वात्मना विसर्जेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण रहस्य चित्त मनंती से इंजीत तद्वृत्ति सुसार सुचेत प्रसादा। ये उनका उद्गार है। इस जो मिथुन व्यक्ति है उनको मुक्षु है, ऐसे मुक्षु व्यक्तियों को संग तो हमेशा हमेशा की त्याग देना ही चाहिए। जो मुक्षु इच्छा चाहता है ऐसे व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखीभूत नहीं होने देना चाहिए, अकेला विचरण करे, एकांत में विचरण करे। यदि वो ईश्वर परमात्मा में मन को लगाए, यदि वो संग किए बिना नहीं रह सकता, यदि जो व्यक्ति संग किए बिना नहीं रह सकता तो किसके साथ संग करे? तो यहाँ भी कहते हैं साधुषु चेत तद विदेशु है वृत्ति, साधु के साथ संग करे। तो उसी प्रकार जैसे मदालसा ने कहा था, उसी प्रकार से इन्होंने कहा, मदालसा ने भी ऐसे कहा
संग तो सभी प्रकार से त्याग करने की हो। संग सर्वात्मना हेया सचेत त्यक्तुम न सकते सद्विषय कर्तव्यम सदा संगो ही विषयम। संग तो सभी प्रकार से त्याग करने की योग्य है। यदि आप संग किए बिना नहीं रह सकते तो संग किसके साथ करना चाहिए? सज्जनों के साथ, साधु पुरुषों के साथ संग करें। जैसे रोगी वैद्य के साथ संग करने से उसका रोग निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार से जो संसार रूप रोगी है वह साधु पुरुषों के साथ संग करेगा तो साधु पुरुष उसके लिए हित का उपदेश करेंगे। तो हित का उपदेश सुनने से वह संसार से मुक्त हो जाएगा। संसार से मुक्त होने के मार्ग में प्रवृत्त हो जाएगा, फिर वो मुक्त हो जाएगा। उसी प्रकार से ऐसा इन्होंने विचार किया और विचार करके भोगों से वैराग धारण कर लिया, विरक्त हो गए और संन्यास धारण करके जंगल में चले गए। उसी प्रकार से उनकी स्त्रियों ने क्या किया? उनकी जो 50 स्त्रियाँ थीं, पत्नियाँ थीं, उन्होंने भी पादी व्रत को धर्म पालन करने वाली थी। उन्होंने पति का त्याग नहीं किया। पति के साथ साथ वो भी सन्यासिनी हो गई, आकर अपने पति के साथ जंगल में चली गई, भोगों से वैराग धारण कर लिया। अब विरक्त होकर के भगवान का चिंतन करने लगी। इस प्रकार से सौगरी ऋषि अपने परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए। उनकी कन्या, उनकी पत्नियां भी परमात्म तत्व को प्राप्त हो गई। उनके वंशज आज भी वहाँ पर है। वृंदावन जब जाएंगे, वृंदावन से थोड़ा 12-15 किलोमीटर ऊपर तो सौगरी ऋषि के नाम से गाँव है, तो वहाँ पर उन्हीं के वंशज वहाँ पर आज भी विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार से आज की कथा पूरी। अगला अरे याति की कथा का प्रसंग कहेंगे। याति का जो चरित्र आता है बड़ा उद्देश्यपरक आता है, तो इसको कल कहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य